हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। देखिए, रेगुलर हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जो बोलते हैं रेगुलर वर्ड्स, अगर उसकी जगह पे हम थोड़ा इडियम्स यूज़ करें तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो और भी स्टैंडर्ड हो जाता है। मतलब सेंटेंस का स्टैंडर्ड इन्हांस हो जाता है, सुनने में फ्लुएंट लगता है, सुनने में अट्रैक्टिव भी लगता है। सो इसीलिए आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इडियम्स जो हम अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो इडियम हमारे पास है वो है ब्रेक अ लेग। जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं, हम क्या बोलते हैं? गुड लक, हैव अ गुड लक, ऐसे बोलते हैं। इसको थोड़ा हट के अगर हम बोलना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं है किसी का पैर तोड़ दो। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन लक। आप किसी को गुड लक विश कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए, आई एम श्योर यू विल परफॉर्म ग्रेट इन योर एग्जाम, ब्रेक अ लेग। मतलब मुझे पता है तुम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, ब्रेक अ लेग, हैव अ गुड लक। ओके, सेकेंड जो इडियम है वो है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि अच्छा फील नहीं करना, फीलिंग सिक, मतलब तबीयत जो है वो ख़राब है। सो वी कैन राइट टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आज मैं बहुत ज़्यादा सही फील नहीं कर रही हूँ। सो हियर आई कैन यूज़ अंडर द वेदर। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ऐसा नहीं है कि बर्फ़ को तोड़ दो। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हाँ, अगर आप देखें कि बर्फ़ को तोड़ना, यहाँ पे वो जो चुप्पी होता है वो चुप्पी को तोड़ने की बात कर रहा है। मतलब सभी बैठे हुए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल के स्टार्ट करना है। वो जो एक चुप्पी होता है उसको तोड़ने को ब्रेक द आइस कहा जाता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सो ही ब्रोक द आइस टू मेक हर कंफर्टेबल। मतलब उसने पहले बात शुरू किया ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस हो। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है स्टडी और वर्क एनीथिंग लेट एट नाइट। बहुत रात बिना सो के काम करना या स्टडी करना, उसको बर्न द मिडनाइट ऑयल कहा जाता है। सो शी विल बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट द सक्सेस। मतलब सक्सेस पाने के लिए वो दिन रात, मतलब रात को भी बिना सोए मेहनत कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ, सीधा बात करो। उसको कहा जाता है इंग्लिश में बीट अराउंड द बुश। मतलब अवॉइड सेइंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मतलब जो मेन चीज़ है उसको छोड़ के जब तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, यू कैन यूज दिस इडियम बीट अराउंड द बुश। सो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड आंसर मी। मतलब इधर उधर की बातें करना छोड़ो और मुझे आंसर करो। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई एक ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो मतलब एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। सो एक्सेप्ट समथिंग डिफ़िकल्ट। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड साइन द अग्रीमेंट। मतलब मुझे सिचुएशन को, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके फिर उस अग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। सो बाइट द बुलेट। नेक्स्ट देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश के साथ साथ डॉग्स एंड कैट्स गिर रहे हैं। इसका मतलब होता है हेवी रेन, हेवीली रेनिंग। सो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द आफ्टरनून। सो आफ्टरनून में क्या हो रहा था? बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मिस अ चांस और मिस एन अपॉर्चुनिटी। सो यू मिस्ड द बोट ऑन दैट जॉब। मतलब उस जॉब के लिए तुमने जो अपॉर्चुनिटी, वो उसको तुमने खो दिया है। नेक्स्ट जो इडियम है वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब हो जाता है वेरी इजी और सिंपल। सो द क्वेश्चन पेपर वाज अ पीस ऑफ केक। मतलब क्वेश्चन पेपर जो था बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि हर एक सिचुएशन का, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड होता है, सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं होता है। हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। सो पॉजिटिव साइड भी होता है। सो देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होता ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो डोंट लूज होप, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ होता ही है। आज जो 10 इडियम्स हमने सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए एंड ये अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज़ ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.